आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान आपके साथ मलिक रऊफ जुबैर। आज हम बात कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन ओल्ड DHQ हॉस्पिटल के मतलब और मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मलिक सलाहुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया मंडी बहाउद्दीन हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, रहनुमा हैं, ज़िली सदर हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के, और साथ एक ताजर रहनुमा है मोहम्मद हमजा चौहान साहब हैं। जी मलिक सलाहुद्दीन साहब, जैसा कि आपने बताया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मंडी बहाउद्दीन ओल्ड DHQ हॉस्पिटल है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया है, तो क्या ये पहले की तरह वादे होंगे कि फीता जो है वो कट गया? क्या वाकई ही जो है वो मंडी बहाउद्दीन हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल या THQ लेवल का हॉस्पिटल बनने जा रहा है? रोहित साहब, आप पढ़े लिखे बंदे हैं। एक डायरेक्टिव में और नोटिफिकेशन में यही फ़र्क होता है। डायरेक्टिव का होता है कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, कि अमली शक्ल कैसे इख्तियार रखेगा, लेकिन नोटिफिकेशन का मकसद ये होता है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग किस तरह अपनी पोस्टें लगा रहे हैं। मतलब है कि हमने साबका सियासी क़यादत ये नहीं कह सकती कि हमने उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। कौन सा दरवाज़ा है जो हमने नहीं खटखटाया? बेशक इंतज़ामी अफसरान हो, बेशक ये साबका सियासी क़यादत हो, उनके जितने दोस्त शहर में थे, यकीन जाने 10-10 दफ़ा उनकी दुकानों पे, उनके घरों पे जाके रिक्वेस्ट की कि यार ये इतना बड़ा बुनियादी मुतालबा है हमारे इस शहर का, तो आप इसमें दिलचस्पी लें। लेकिन हमें यही बताया जाता रहा कि जी ऊपर से यही कहा जाता है कि जी ये 5-7 किलोमीटर का फासला है DHQ मुराला रोड पे, और इसमें इसलिए ये तहसील लेवल अस्पताल बन ही नहीं सकता। लेकिन मैं इस मौका पर मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी सियासी मुखासमत के हालात में भी, जब पूरे अभी हुकूमत पूरे तौर पर फंक्शनल दीनी अभी नया सारा सेटअप बन रहा है, लेकिन उन्होंने खामोशी से अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। इस सिर्फ 15 दिन में शायद 3 दफ़ा उन्होंने 4 दफ़ा सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात की, और आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी कोशिशों को फ्रूटफुल किया, और ये आज ये नोटिफिकेशन उसके नतीजे में आपके सामने। अच्छा मलिक सलाहुद्दीन साहब, जो साबिक हुकूमत है PTI की, उन्होंने जो है वो मराला रोड वाले DHQ हॉस्पिटल का तोहफा नहीं दिया अवाम को? मैं पहले भी उस पर गुजारिश अर्ज की है कि शायद पिछली साबका सियासी क़यादत की तरफ से लोगों को ये कहा जाता रहा कि ये पता नहीं ये लोग शहर के उसके मुखालफ है उस शहर के अंदर। खुदा दुआ है कि जब मैं पहली दफ़ा, मेरा मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहब से कोई रब्ता नहीं था, जब मैं पहली दफ़ा उनके पास गया हूँ, 2 ही बातें उनसे की थी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन, दूसरा ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को फंक्शनल कराने के लिए हम तो उसको सबसे पहले फंक्शनल करवाने के लिए, जब अभी मंडी के लोगों को कोई पता भी नहीं था कि इस अस्पताल को फंक्शनल होना चाहिए। आप ये देखें कि इस हॉस्पिटल में तो जो पुराना DHQ हॉस्पिटल था, इतना ओवर क्राउडेड, अब ज़िला की आबादी 15-20 लाख की हो गई है, यहाँ तो वो काम हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका फंक्शनल होना ज़रूरी था। लेकिन ये नहीं है कि उसके लिए ये 6 लाख की आबादी को जो है उनके गले पे छुरी कर दी है, उनके साथ डकैती हो जाए, और यहाँ का अमला भी वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ के इक्विपमेंट भी वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। तो और इतनी बिल्डिंग में 15 करोड़ रुपया सिर्फ 6 महीने पहले खर्च हुआ था। बेहतरीन बिल्डिंग मौजूद है, जगह मौजूद है, फिर उसको फंक्शनल न कराना हमें तो समझ में नहीं आई कि अच्छा सामीन, मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ, चूँकि मैं मलिक सलाहुद्दीन साहब के साथ इस मसले पर जो है वो काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कि साबिक हुकूमत ने किया क्या कि बजाय नया DHQ मंजूर करवाने के, नई SNE जो है वो लाने की बजाय, जो यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन को DHQ साबिक हॉस्पिटल था उसकी सारी मशीनरी और डॉक्टर्स उठाकर जो है बेड्स उठाकर वहाँ पे शिफ्ट कर दिए गए, और ये वाला जो मंडी बहाउद्दीन का है हॉस्पिटल इसको बंद कर दिया गया। जबकि होना ऐसे चाहिए था कि एक नई SNE, ऐसे ही हमारे साथ दुरुस्त कह रहा हूँ, एक नई SNE
ہونی چاہیے تھی اور وہ جو ہے وہ الگ جو ہے نئے سرے سے اس کی منظوری ہوتی اور یہ جو ہے وہ THQ ہاسپٹل بن جاتا, جبکہ ایسا نہیں کیا گیا. اسی ہاسپٹل کو وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا, جبکہ آپ سب لوگوں نے اور ہم سب نے بھی اس مرالا روڈ والے ہاسپٹل کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھائی, کوششیں کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہاسپٹل فنکشنل نہ ہو, ہم سب چاہتے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہسپتال بنے اور اتنا بڑا ہو کہ کوئی مریض منڈی بہودین سے ریفر نہ ہو. لیکن یہ بالکل ساتھ یہ بھی بات تھی کہ یہ جو منڈی بہودین والا 6 لاکھ آبادی ہے نزدیکی, یہ والا جو ہے وہ ہاسپٹل ختم نہ کیا جائے چونکہ یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے, یہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا. اور دوسرا ظلم کیا ہوا کہ جو پھالیہ روڈ ہے اسے سارے کو اکھاڑ کے رکھ دیا, جہاں سے گزر کے شہریوں نے ہسپتال تک پہنچنا تھا. تو جب کوئی ایمرجنسی بنتی تو لوگوں کو وہاں پر پہنچنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جی میئر رزاق صاحب ہیں میرے ساتھ. میئر رزاق صاحب, جو اب نئی 4 دیواری اس سے اولڈ DHQ ہاسپٹل کی بنائی جا رہی ہے اور سنا ہے کہ ٹینکی جو ہے وہ بھی دوبارہ نئی بنائی جائے گی اور بور وغیرہ جو ہے واٹر کے لیے وہ بھی نیا کیا جائے گا, اس بارے میں کیا جو ہے وہ آپ باتیں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے ریڈیو آواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے آج ہمیں کل ٹائم دیا تھا کہ آپ نے DHQ اولڈ پہ بات کرنی ہے. تو الحمدللہ آپ کی بھی نیت ٹھیک تھی, ہماری بھی نیت ٹھیک تھی, کام کروانے والوں کی بھی نیت ٹھیک تھی, جس کا ہمیں آج حمیدہ وحید الدین MPA, جو ہمارے شہر کی بے تاج سیاستدان ہیں, بادشاہ ہیں, جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج نوٹیفیکیشن ہمارے ٹائم سے پہلے دے دیا. تو بات یہ ہے, ہماری جو ٹیم ہے, جو ہمارے سابقہ چیئرمین ملک صلاح الدین صاحب ہیں, حاجی عبدالحمید بلند صاحب ہیں جو شاتق کے صدر ہیں, ایسا ہی ڈسٹرکٹ پریس کلب منڈی بہودین کے ظہیر خان صاحب ہیں, یہ ہماری پوری ٹیم ہے. یہ پوری جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں ہم سب مل کر کرتے ہیں, اور جب مل کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے, کیونکہ یہ اجتماعی کام ہوتے ہیں, کسی کا انفرادی کام نہیں ہوتا. ایسا ہی جیسا کہ DHQ یہاں سے انہوں نے تحصیل لیول ہاسپٹل کا راتوں رات سامان اٹھا کر DHQ کی نامکمل بلڈنگ میں لے گئے. اس پہ ہم سب ساتھیوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا, وہاں پہ بھی ہماری ریٹ چل رہی ہے. ہم سب ساتھی مل کر ہر سیاستدان کے پاس گئے, سوشل میڈیا والوں کے پاس بھی گئے, پریس کے پاس بھی گئے. تو اس میں یہ سلسلہ چلتا چلتا آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے نوٹیفیکیشن کی صورت میں کچھ امید لگ گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل ہمارا 6 لاکھ کی آبادی کا مطالبہ پورا ہوگا. جیسا کہ ملک رؤوف صاحب آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ 4 دیواری بن رہی ہے ہاسپٹل کی. ہم اس تحصیل لیول ہاسپٹل کے سلسلہ میں CO ہیلتھ ڈاکٹر الیاس صاحب کے پاس ہماری یہ پوری ٹیم وہاں پہ گئی. تو ہم نے وہاں پہ ان سے سوال کیا کہ ہم گئے تو تھے اپنا تحصیل لیول ہاسپٹل کے لیے, تو اس سلسلہ میں آپ مہربانی کریں. تو ہم نے دیوار کی بات کی کہ یہ تو دیوار بالکل نئی بنی ہوئی تھی اور بہت بہترین دیوار تھی بنی ہوئی, یہ کیوں بن رہی ہے, آپ کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے ڈاکٹر الیاس صاحب جو CO ہیلتھ ہیں. جی میئر رضا صاحب, ایک کمرشل بریک ہے, آپ کی بات جو ہے وہ جاری رہے گی, سامعین ساتھ رہیے گا, اس پہ جو ہے وہ مکمل بات کریں گے. آپ بھی جو ہے وہ کال کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنا کویسچن جو ہے یا اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں. کمرشل بریک, جی دوبارہ واپس آتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back.
पोली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर क्लासिफाइड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ माहिर अमराज, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, बवासीर, किलड़, छाती की गिल्टियां और कैंसर, बच्चादानी की रसोलियां, पानी की थैलियां, टांगों की फूली हुई वृद्धों की सर्जरी, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, नीज, बच्चों के खतने भी किए जाते हैं। क्लासिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज फैसल अली माहिर अमराज, निदाओ आंख, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, जरकान, खुराक की नाली की बंदिश, जिगर की रसोलियों चर्बी, सीने में जलन, तेजाबियत, गंदम की एलर्जी और चेस्ट टीबी। क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक गोरी माहिर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, जरकान, दमा, टीबी, मैदा और जिगर, जोड़ों का दर्द, फॉलेज, कोरोना, डेंगू और टाइफाइड। डॉक्टर साहिबान सोमवार था हफ्ता शाम 5 से रात 8 बजे तक चेकअप करते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान अजीम हर जुमा को फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। माहिर अमराज, मर्दाना बांझपन, हुदूद, कुर्ते मसाने की पथरी और रसोली का इलाज बगैर चीरे के बजरिया कैमरा करते हैं। जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, ईसीजी और प्राइवेट रूम्स के साथ साथ क्लासिफाइड स्टाफ। पोली क्लिनिक अस्पताल, बिलमुकाबिल हैदर पैलेस, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 510 588 0331 2510 588। This song is brought to you by Lifebuoy Shampoo. बचपन से हमारी बेटियों ने ये सुना और पढ़ा, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। आए आज एक नज्म के जरिए उन्हें ये सिखाएं कि बड़े काम करने के लिए सिर्फ मजबूत होना जरूरी है। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े 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 बड़े। मैं उड़ सकती हूँ हवाओं में, मैं चढ़ सकती हूँ पहाड़ों पर, मैं मैदानों में दौड़ती हूँ और सबसे आगे जाती हूँ। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े 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 बड़े। मैं तारे भी छू सकती हूँ, मैं खला में भी जा सकती हूँ, मैं इल्म की मशल थामे हुए तारीकी से लड़ सकती हूँ, मैं अपने वतन की सरहद पर दुश्मन को रोक भी सकती हूँ। गर बीमारों की खिदमत हो, मैं खुद ही शिफा बन जाती हूँ। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ। एक नज्म बदल सकती है हमारी बेटियों का मुस्तकबिल, क्योंकि वो वही बनने की ख्वाहिश रखेंगी जो वो सुनेंगी और देखेंगी। मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। शमैला दे अब्बू गल सुनो, तुहाडे नाल एक गल करनी सी। मेरा ना दिल बड़ा ही परेशान है। साडी इक्को एक धी है ते जे ओदा भी विआह चंगे मैरिज हाल च ना होया ते साडी ते जिले विच नक कट जानी है। शरीकां गल्लां करनियां ने। भलिए लोके हुण तैनूं परेशान होने दी बिल्कुल लोड़ नहीं। साडे अपने जिला मंडी बहाउद्दीन दा सब तो खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, दरिया ते पहाड़ां दे संगम दे विच वाक़े खूबसूरत लोकेशन, हेवन व्यू मैरिज हाल, जिन्हां दा बा इखलाक अमला, चंगे ते वधिया खाने, 1500 अफराद
खिदमात दी गुंजाइश ते मुश्तमिल शहर दी सब तो वड्डी मार्केट, खूबसूरत ते वधिया मैरिज हॉल, एयर कंडीशन गर्मी तो पाक माहौल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, बच्चियां वास्ते प्लेलैंड ते बेशुमार झूले, वसीओ रीज कार पार्किंग, हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। बस इन्नियां सारियां सहूलतां ते कदी यूरोप दे मैरिज हॉल च भी नहीं हुईयां। हुणे बुकिंग कराओ हेवन मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। राब्ता नंबर मैनेजर निसार अहमद 0346 242 2777 0300 974 3511। हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट, रसूल बिराद, मिसरी मोड़, मंडी बहाउद्दीन। लाइफ तो देती रहेगी हर मोड़ पर छोटी बड़ी फिक्र, जिनसे बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर महीने भर की बेफिक्री की गारंटी देता है सिर्फ यूफोन सुपर कार्ड। तो करें दिल खोल कर कॉलिंग, चैटिंग, ब्राउजिंग और गेमिंग पूरा महीना यूफोन सुपर कार्ड की बेफिक्री के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। टपाल दानेदार लाया करोड़ों के इनामात। 0310326327 पे मिस कॉल दें। कॉल बैक आने पर पैक का बैच कोड और अपना CNIC एंटर करें और आजमाएं अपनी किस्मत। तुम, मैं और एक कप चाय। शरात ज़वाबित लागू हैं। लाहौर फैन पेश कर रहे हैं हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे, 5 से 15 वॉट पर भी दे हैरत अंगेज कारकर्दगी। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊज़बर, और हम बात कर रहे हैं ओल्ड DHQ हॉस्पिटल के मतलब, जिसकी मंजूरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मलिक सलाहुद्दीन, साबिक चेयरमैन हैं, मियां अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ज़िली प्रेसिडेंट हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के, और मेरे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा हैं मोहम्मद हमजा चौहान साहब। जी मियां साहब, आप जो ओल्ड DHQ हॉस्पिटल की 4 दीवारी बनाई जा रही है उस सिलसिले में बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है वो नाज़रीन और सामीन को बताइए। मैं बात कर रहा था कि हम जब CO हेल्थ डॉक्टर अलियास साहब से मिले तो मैंने दीवार की बात की कि ये 4 दीवारी तो इसकी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन बनी हुई थी, ये दीवारा क्यों बन रही है, ये 3-4 करोड़ रुपए का काम है। तो डॉक्टर अलियास साहब हमारे हेड हैं महकमा सेहत के, उसका बयान क्या है, वो कह रहे हैं कि यार ये मुझे तो पता ही नहीं है ये दीवार कौन बना रहा है। तो मुझे जब पता लगा दीवार बन रही है तो मैं जब मौके पे जाके मालूम किया, वो कहते हैं जी ये वो महकमा सेहत पंजाब से जो है ना वहीं से मंजूरी आई है, वही दीवार बना रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं। देखें हमारे हालात, देखें कि डिस्ट्रिक्ट का हेड हो उसको ये पता ना हो कि 2-3 करोड़ रुपए लग रहा है और ज़ाया हो रहा है। क्योंकि देखें हमारी ईंटें बिल्कुल सही थी, दीवार सही बनी हुई थी, उन्हीं ईंटों को उखाड़ कर और नई ईंटें लगाई जा रही हैं, नई दीवार बन रही है। 2-3 करोड़ रुपया यही अगर हॉस्पिटल की उस पर लग सकता था कि डॉक्टर पे लगता, एमरजेंसी पे लगता, उनके हालात आते तो ताकि मरीजों को सहूलत मिलती। ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि पानी की टैंकी जो है वो पहले ही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनी हुई है, कुछ अर्सा पहले बनी है, अब उसको भी गिरा कर बनाया जा रहा है। ये तो पैसे देखे ना, हमें 6 लाख की आबादी को तहसील लेवल हॉस्पिटल की जरूरत है, वो दे नहीं रहे। जिस चीज की जरूरत नहीं वो बना रहे हैं, उस पर पैसा जाया कर रहे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं जो हमारा अथॉरिटी है महकमा सेहत की कि ये पैसा ज़ाया ना करें, मेहरबानी करें, ये पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं। बेहतर है कि आप जो कि नोटिफिकेशन हो चुका है तहसील लेवल हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन का, ये पैसा उधर खर्च करें। तो ऐसा ही रऊफ साहब वहाँ पे हॉस्पिटल में जब हम ये कहते हैं जी इमरजेंसी बन गई है, ये कहते हैं जी हॉस्पिटल मंजूर हो गया है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अमला नहीं है, एमरजेंसी हम क्या करेंगे जी। तो इस सिलसिला में जो है ना जी रऊफ साहब तहसील लेवल हॉस्पिटल में हमारा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। कई समझते हों कि हम किसी सियासी जमात के अलाकार हैं, नहीं, हम शहर मंडी बहाउद्दीन के
ताजरों के, शहर मंडी बहाउद्दीन की आवाम के तर्जमान हैं, हम उनके साथ हैं। जो भी हमारे शहर का इज्तिमाई काम करेगा हम उसके साथ हैं। हम सिर माथे पे है हमारे, हम किसी जमात के साथ नहीं कि ये समझे कि आप किसी जमात के साथ है, किसी जमात के, हम सिर्फ ताजरों के तर्जमान हैं और मंडी बहाउद्दीन की आवाम के तर्जमान हैं। जो उनकी सहूलतें हैं उनको वापस की जाए। जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा चौहान। मोहम्मद हमजा चौहान साहब, ये फरमाइए कि जो ये ओल्ड DHQ हॉस्पिटल है ये क्यों ज़रूरी था मंडी बहाउद्दीन शहर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रेडियो आवाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया अपनी बात करने का। ज़रूरी इसलिए था कि ये शहर के बिल्कुल वस्त में है, यहाँ कोई अगर इमरजेंसी हो जाए तो इतनी दूर जाना पड़ता था, इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। और हम हमीदा वहीदुद्दीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कोशिश करके इसको बहाल करवाया है और आज नोटिफिकेशन हो गया। इसमें हमारे चेयरमैन साहब साहब हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। मियां रज़ाक साहब हैं, हमीद बुलंद साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश की है, जिस वजह से आज ये एक खुशी की खबर हमें मिली है। तो उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले जो हमारे हुक्मरान थे, इमरान खान साहब, उनका अभियान था मैंने नौकरियाँ देनी है, तो कितना अच्छा मौका था। वो जो पहले नया हॉस्पिटल बना है उधर वो आप नई नौकरियाँ देते, नए डॉक्टर रखते, ये भी चलता रहता। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि उनका क्या अभियान था। वो कहते वो कुछ हैं, करते वो कुछ थे। बहरहाल हम किसी सियासी जमात की बात नहीं करते, ये मजमूई काम था जो इन्होंने अब हमीदा साहबा ने किया है। इसका हम बहुत खुश हैं, पूरी आवाम मंडी बहाउद्दीन की सुन के बहुत खुश होगी। तो बहुत शुक्रिया। जी सामीन, जैसा कि हमारा मीडिया हाउसेस का जो है वो किसी जमात के साथ या किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं होता। हम मुकम्मल गैर जानबदार रहकर गैर जानबदारी रखते हुए हमारे लिए जो है वो सभी पार्टियां, सभी अहबाब बराबर होते हैं, काबिल इज़्ज़त होते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है अपना शहर की बेहतरी, अपने लोगों की बेहतरी और अपने शहर की फलाह बहबूद के लिए हम जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। होता यह है कि जब हम किसी जमात के अगर वो खिलाफ बात जारी हो तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन चूंकि ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं, जो हम निभाते रहेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। साथ रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी MPA हैं मंडी बहाउद्दीन की मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा जो है वो उनको भी कॉल पे लिया जाए और उनसे भी जो है वो इस बारे में बात की जाए। जी Stay tuned. We'll be right back. मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। शहर मलकवान में शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में आया वन पॉइंट स्टोर, जहां पर आपको मिले एक ही छत के नीचे सब कुछ। प्लास्टिक आइटम, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी, हार्डवेयर, किचन आइटम, टॉयज, बाथरूम आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, बर्थडे आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, गारमेंट्स एंड अंडर गारमेंट्स। अब महंगाई कैसी, अब सब कुछ सिर्फ 200 रुपए में। प्रोप्राइटर सैयद वासिफ हुसैन शाह। कॉन्टेक्ट नंबर 0341-746-6455। सैयद वसीम वासिफ शाह, नज़द गली इस्लाम वेल्डिंग, अलवी चौक, कचहरी रोड, खान होटल, अलनूर प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਈਏ ਲੋਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾ ਇਖਲਾਕ ਅਮਲਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ, 1500 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन।
आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं ओल्ड DHQ मंडी बहाउद्दीन के सिलसिला में, जो आज आपको जो है वो खबर हमने आप तक पहुंचा दी है कि जो हमारी मंडी बहाउद्दीन की मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा है, नून लीग की MP है, उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन करवा दिया है। तो हमारे साथ लाइव कॉल पे मौजूद हैं मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन साहबा, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरमा ये फरमाइए कि जो है वो अब मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है PTI की तरफ से कि जो है वो जब वज़ीर आज़म इमरान खान आए थे तो उस वक्त जो है हमने 60 बेड्स का जो है वो जारी करवा दिया, मतलब मंजूरी करवा दी थी। अब जो है वो ये सियासत की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में जो नोटिफिकेशन आज आपने जो है वो शेयर किया है सोशल मीडिया पे? देखिए ना कि सियासत तो ये की गई है ना कि उन्होंने सिविल हॉस्पिटल खत्म कर दिया था। अब देखें कि जो DHQ हॉस्पिटल जो एक तरफ 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसके अभी 30 से 35 करोड़ पे काम रहते थे, तो मुकम्मल करने की बजाय उन्होंने इस तरह किया कि बगैर फंड प्रोवाइड किए बगैर सिर्फ इफ्तिताह करने की तरफ से सिविल हॉस्पिटल से अमले भी उठा के ले गए और सामान भी उठा के ले गए। मतलब सियासत तो उस वक्त उन्होंने यही किया है ना, सिर्फ इफ्तिताह की खातिर सिविल हॉस्पिटल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी तरफ DHQ हॉस्पिटल है वो मुकम्मल नामुकम्मल बिल्डिंग के अंदर उन्होंने नामुकम्मल सेटअप जो है उन्होंने खड़ा कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ में चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से, और उसके अलावा परसों मेरी हमजा शबाज शरीफ से उनके साथ मुलाकात हुई है। और ये जो महीना 1.5 महीने के बाद जो बजट आ रहा है, बजट के अंदर हम सिटी हॉस्पिटल को भी रख रहे हैं। बिल्डिंग के अलावा बाकी जो रेवेन्यू कॉम्पोनेंट होंगे उसमें हम ग्रांट रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छा सिटी हॉस्पिटल जो लोगों के नीड्स के मुताबिक उसका काम जो है अमल में लाया जाएगा। जी मैं बहुत मेहरबानी, आपने जो है वो मंडी बहाउद्दीन की जो आवाम है, शहरी आबादी है, उस पर जो है वो बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो मंडी बहाउद्दीन की सड़कों की हालत बनी हुई है उस सिलसिला में आप जो है वो क्या कर रही हैं? अच्छा, सड़क के हवाले से ये है कि आपके मन में है कि जब साल खत्म हो जाता है तो फंड भी साथ ही खत्म हो जाते हैं। किस तरह? क्योंकि सड़क का काम शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो तकरीबन महीना हो गया है इनके फंड खत्म हो गए थे। गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने NA85 की लिस्ट मेरे साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि कौन सी स्कीम आप ऑन करती हैं। मैंने तमाम स्कीमों का कहा है कि मैं खुद ऑन करती हूँ तो इनके फंड जारी करें। जिस तरह पिछली हुकूमत है, जैसे देखें कि अमरे से छाना लोग जो हमारे दौर में खालिया रोड का काम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने पहला साल जो है काम रोके रखा। इसी तरह हमारे दौर में शुरू किए गए सड़कें जो है उन्होंने 3-3 साल के लिए इसलिए बंद रखा था कि PTI जो है क्रेडिट ले सके। लेकिन इस तरह के जो रवायती पॉलिटिक्स के हम हामिल नहीं है, क्योंकि देखें ये जो सड़क बन रही है या सिटी हॉस्पिटल बन रहा है, ये जितने भी डेवलपमेंट के काम है ये आवाम के पैसे हैं, जो आवाम टैक्स अदा करते हैं उन्हीं पैसों से काम हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल जो है हम पॉलिटिक्स के हायल नहीं है। जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया उस तरीके से हम नहीं करेंगे। जी एक मलिक सलाहुद्दीन साहब एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। हाँ जी, वालेकुम। सिस्टर, मैंने गुजारिश ये करनी थी कि जिस तरह ये आपने अपनी जद्दोजहद से ये सिटी हॉस्पिटल मंजूर करवाया, हमें तो हमेशा यही बताया जाता रहा पिछली सियासी क़यादत से और इंतज़ामी क़यादत से कि इतने क्लोज एरिया में 5-6 किलोमीटर में तहसील लेवल अस्पताल बन ही नहीं सकता। लेकिन आपने जद्दोजहद की अल्लाह ने कामयाबी बख्शी। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि DHQ हॉस्पिटल नए की जो मुराला रोड की जो SNE डिमांड की हुई है महकमा हेल्थ वालों ने, प्लीज़ कोशिश करके इस बजट में उसको भी मंजूर करवाएँ लाजमी। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन देखिए ये जो जितने भी आपके ये जो गेस्ट आए हुए हैं इनकी भी माशाल्लाह बड़ी कोशिश है। जब से सिविल हॉस्पिटल का खात्मा हुआ था इन्होंने दिन रात जो है आवाज उठाई, मुझे भी मोटिवेट करते रहे। तो SNE के हवाले से अमूमन इस तरह होता है कि एक प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होता है तो फिर SNE अप्रूव होती है। तो इंशाल्लाह ये जो 30 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके हैं, जो रेवेन्यू कॉम्पोनेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल के साजो सामान है, तो वो मुकम्मल होने के बाद SNE जो है वो भी अप्रूव होगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसको भी फुल फ्लेज फंक्शनल करेंगे।
जी सामीन, बिल्कुल आप सुन ही रहे हैं कि मोहतरम हमीदा वहीदुद्दीन साहबा ने चंद ही रोज़ में, बल्कि अभी तो कोई चंद ही दिन हुए हैं, मुकम्मल तौर पर हुकूमत जो है वो अभी उनके वज़रा वगैरह भी काबीना नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करके जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख ही रहे हैं कि रोज़ ही कोई ना कोई नई खुशखबरी दे रही है। मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अल्लाह हाफिज़। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर, और हम बात कर रहे हैं जो मंडी बहाउद्दीन का ओल्ड DHQ हॉस्पिटल है उस सिलसिले में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक सलाहुद्दीन साहब और मियाँ रज़ाक साहब, और साथ हमजा चौहान साहब भी मौजूद हैं। जी मलिक सलाहुद्दीन साहब। जी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हमारा यकीन जाने खुदा गवाह है कि सियासी एफिलिएशन तो हर बंदे की होती है, लेकिन मेरा हमेशा से नुक्ता नज़र ये रहा है कि हमारे ऊपर में मरकज़ में तो 70 साल से यही देख रहे हैं कि हर वक्त कोई ना कोई शोर जो है ना वो पड़ा रहता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ये देखना है कि हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर के लिए कौन बंदा जो है ना वो बेहतर है। मैं तो हर दरवाजे पे जाता हूँ, जब यूनिवर्सिटी का कोई मसला होता है तब भी, जब हॉस्पिटल का कोई मसला होता है तब भी, यहाँ तक कि जब ये गर्ल्स हाई स्कूल के सामने जब वो मॉडल बाज़ार का यहाँ एक व्यू आया तो मैं खुद तारक साहिब साहब से टाइम लेके उनके पास गया, फाइल उनको दी, सारा अपना डिटेल केस समझाया कि यार ये नोटिफिकेशन जो है DCO साहब ने किया हुआ है मॉडल बाज़ार का, वो जेल रोड का है, लेकिन यहाँ ये बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मैं तो मतलब है मुझे अफसोस भी हुआ कि उन्होंने वादा किया कि मैं इंशाल्लाह, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप इसमें छोड़ें, हाजी साहब के में कोई मसाइल है, ये वादे लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। अब दूसरा मेरा गुजारिश ही है कि भाई अब जब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये हमने ये, अब मैं बात ये होती है कि सियासत से बिल्कुल हट के बात होती है दलील से, किसी को कायल करना होता है तो दलील से, तो सही बात करनी चाहिए कि 20 मई 2019 को महकमा हेल्थ महकमा हेल्थ की तरफ से, चेयरमैन अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से उस DHQ न्यू हॉस्पिटल की SME जो है वो मंजूरी के लिए भेजेगी। अब मैं नहीं समझता, दो ही बातें हैं कि या तो उसमें दिलचस्पी नहीं है या फिर अगर अहलियत नहीं है तो फिर भी नाअहली की इंतहा है कि एक MLA वहाँ जाके बैठ जाए सेक्रेटरी हेल्थ की क्या मजाल है कि उस SME को मंजूर ना करे। और उसके नतीजे में रोफ साहब मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ, हुआ क्या है, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए 70 बेड्स का जो यहाँ अस्पताल था उसके अमले को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। उसका नतीजा यकीन जाने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का MS वो अपनी तरफ से इंतहाई ध्यानदारी से पूरी कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की, लेकिन जब आप 70 बेड्स के अंदर से 270 बेड्स का अस्पताल चलाएंगे तो वो जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये तो बंद हो ही गया, वहाँ भी जो मतलूबा मकासद है वो हासिल नहीं होगा। जी, जिन्होंने करना होता है वो कर दिखाते हैं, और जिन्होंने सिर्फ वादे करने होते हैं वो वादों पे ही काम रखते हैं। अजान के लिए ब्रेक है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। अमने आमा के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। किसी भी गैर जरूरी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी नकलो हरकत पर नजर रखें और उसके सद्देबाब के लिए अपना कदम बढ़ाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए आवाज FM के ताउन से पेश किया गया। मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवाह में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करें। أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. والدین کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں، دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی. یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Stay tuned. We'll be right back. بیوٹی سیلون اینڈ کاشیز کاسمیٹک اسٹور اب آپ کے ضلع منڈی بہاولدین میں پہلی مرتبہ کاشیز میک اپ کی تمام بیوٹی کاسمیٹکس دستیاب ہیں. کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہائیڈرا فیشل، منی ہائیڈرا فیشل، کراچی مینا بازار کی تیار کردہ اسپیشل مہندی جس کا رنگ آپ کے ہاتھوں پر جیسے نکھرے گلاب. اس کے علاوہ جینیسیس اور فلس کی تمام پروڈکٹس دستیاب ہیں. فرمیزی ہیئر کلر کی مکمل رینج، کیراٹن ریبانڈنگ، ایکسٹینسو، بوٹاکس، ہیئر اسپا، ڈرائی اینڈ ڈیمیج ہیئر ٹریٹمنٹ، آمری بلاج، برازیلین ویکس، ہیئر ڈائی، الیکٹرک ٹولز، امپورٹڈ بیوٹی ایسیسریز. آپ کی ڈیمانڈ پر آپ کی پسندیدہ رنگ کی وگ اور برائڈل میک اپ پر خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. کاشیز کے لہنگے آپ ہم سے خرید سکتے ہیں اور رینٹ پر بھی دستیاب ہیں. ایس بیوٹی سیلون اینڈ کاشیز کاسمیٹک اسٹور، قطر مال، فرسٹ فلور، جیل روڈ، بالمقابل قائد اعظم گراؤنڈ، منڈی بہاولدین. کانٹیکٹ نمبر
96503743. ਸੁਣਾਲਾ ਤੇ ਬੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਭਈਏ ਲੋਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾ ਇਖਲਾਕ ਕਮਲਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ, 1500 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਮਾਹੌਲ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਲੈਂਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੂਲੇ, ਵਸੀਅ ਰੀਸ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਹੈਵਨ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ 0346 242 2777 0300 974 3511। ਹੈਵਨ व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट, रसूलगढ़, मिस्री मोड़, मंडी बहाउद्दीन। लाइफ तो देती रहेगी हर मोड़ पर छोटी बड़ी फिक्र, जिनसे बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर महीने भर की बेफिक्री की गारंटी देता है सिर्फ यूफोन सुपर कार्ड। तो करें दिल खोल कर कॉलिंग, चैटिंग, ब्राउजिंग और गेमिंग पूरा महीना यूफोन सुपर कार्ड की बेफिक्री के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ। तुम ही तो हो। टपाल दानेदार लाया करोड़ों के इनामात। 0310326327 पे मिस कॉल दें। कॉल बैक आने पर पैक का बैच कोड और अपना CNIC एंटर करें और आजमाएं अपनी किस्मत। तुम मैं हर एक कप चाय। शरात ज़ाबित लागू है। बेटी मुबारक हो। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। दादाजान पूरी वाले आ गई। हाँ ले आओ। बच्चों की पैदाइश के फराइज अदा करते हुए सबसे जरूरी फर्ज हमेशा याद रखें, और वो है पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को हर बार पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाना, जो उनको पोलियो से बचाते हैं, उन्हें मजबूत बनाकर। और याद रहे, बच्चों के हाथ पर निशान पोलियो के कतरे पिलाने के बाद लगाना है, ताकि कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। तो फिर आए मिलकर बनाएं अपना मुस्तकबिल महफूज। साहब कोठी तो आपने पूरे एक किले की शुरू कर दी है। बिजली के काम और वायरिंग के लिए कोई ऐसी दुकान भी दिल में रखिएगा जहाँ तक चीज मुनासिब रेट पर मिल जाए। और आप तो जानते हैं मैं मयार पर बिल्कुल समझौता नहीं करती। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका हल तो मैंने पहले ही तलाश कर रखा है। हमारे इलाके की सबसे मशहूर और पुरानी दुकान इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर फालिया वाले, जिन्होंने मेन बाजार मांगट में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ से मिलती है सैनिटरी, हार्डवेयर, बिजली, केमिकल वटियाँ, वेल्डिंग टूल्स, एनामल्ड कॉपर्ड वायर, ब्रेकर्स, फैंसी लाइट, फैसलाबाद की इम्पोर्टेड तार और मोटरें लाहौर और गुजरांवाला से भी कम रेट पर। और अब आपको RO 7 स्टेज फिल्टर प्लांट लगवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घरेलू जरूरियात के RO प्लांट के लिए भी इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर से राब्ता करें। और तो और अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मधरे, रतोवाल, मक्केवाल, डोल रांझा, लेदर, बोध और मांगट में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सहूलत भी मौजूद है। वाह जी वाह, फिर देर किस बात की, चलो इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर मांगट। आप भी नोट कर लें, इस दुकान के मालिक का नाम है शेख अजहर इकबाल। राब्ता नंबर 0348 756 62 80। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4। मंडी बहाउद्दीन में जदीद प्राइस के मयारी फर्नीचर की सबसे बेहतरीन और वाहिद दुकान शाहीन फर्नीचर्स, जहां से आपको मिलती है हर किस्म के फर्नीचर की जदीद वैरायटी। चनियोटी
जी सामीन, जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। और आज हम जो है वो बात कर रहे हैं DHQ ओल्ड हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन के सिलसिला में। और इस सिलसिला में बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मलिक सलाहुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया मंडी बहाउद्दीन है, और मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब हैं ज़िली सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के, और हमजा चौहान साहब हैं ताजर हैं। जी मलिक सलाहुद्दीन साहब, ये फरमाइए कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी तो मिल गई कि ये इसको सिटी हॉस्पिटल का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि इसमें ज़रूरत क्या क्या है, किन जो है क्या क्या मतलब है कि डिपार्टमेंट्स और शोबाजात यहाँ पे होने चाहिए ताकि ये जो है वो कोई भी मंडी बहाउद्दीन का मरीज़ जो है वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेफ़र ना करना पड़े, ताकि जो मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं उनका इलाज मुआवजा जो है वो मंडी बहाउद्दीन यहाँ पर ही हो जाए। जी जी सामीन, ये भी आपको बताता चलूं कि अगर कोई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप कोई जो है वो बात शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो भेजें। हम कमेंट्स में जो हमारा रेडियो का पेज है उस पर भी प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, और दूसरे अजला में भी मंडी बहाउद्दीन का ये रेडियो आवाज़ FM 107 जो भी दूसरे हैं अजला में वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहा है, और मंडी बहाउद्दीन वाले भी जो सुन रहे हैं। अगर आप लाइव कॉल पर आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 0546502107। आप जो है वो आने आ सकते हैं, आपकी जो बात है वो हम पहुंचाएंगे आवाम तक और अपने सामीन तक। जी मलिक सलाहुद्दीन साहब। अपना नूर साहब, ये एक जो तहसील लेवल हॉस्पिटल है, एक इसका पूरे पंजाब में एक पैटर्न होता है कि जो दूसरे हॉस्पिटल में तहसील लेवल हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ होंगी वो इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होंगी। जो मतलब एक पैटर्न होता है कि भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या इसी तरह तहसील लेवल अस्पताल का जो है ना वो एक पैटर्न है, उसके मुताबिक जो है ना वो सोचते होंगे। जी ये बात मान ली आपकी, लेकिन जो DHQ बन गया है मराला रोड वाला, उसको भी तो जो है वो दूसरे जो अजला के अस्पताल हैं DHQ उनके पैटर्न के मुताबिक ही होना चाहिए ना। यहाँ से जो है वो गुजरात रेफर और लाहौर रेफर वाला सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया ना कि उसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब तो अभी वो शायद आपको नहीं पता कि 2020 से शायद वो शिफ्ट हुआ है, अभी तक वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट को मुंतकिल ही नहीं हुआ अभी तक। और फिर मैंने जिस बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं मलिक सलाहुद्दीन साहब, चूंकि वो बहुत ही लगाव रखते हैं, अपने शहर से प्यार करते हैं, उनके पास जो है वो टच रहते हैं, हम सहाफ़ियों से ज़्यादा मालूमात उनके पास होती हैं। अब बहुत ही अहम खबर दे रहे हैं, दोबारा दोहराइएगा जी, क्या कह रहे हैं? अभी तक वो ना बिल्डिंग डिपार्टमेंट से वो हॉस्पिटल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैंने जिस तरह पहले कहा है कि उसको जो है ना वो मतलब चला दिया गया कि भी हमने जो जी इसको फंक्शन कराया, लेकिन मैंने पहले किया है कि उसको पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। मैंने जिस तरह कहा है कि यार 70 बेड्स के अमला जो है वो वहाँ गया और इक्विपमेंट भी वहाँ से यहाँ से ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ भी अब वहाँ 270 बेड्स, पूरे ज़िले की आबादी वहाँ आती है। यकीन जाने इतना ओवर क्राउडेड है, लेकिन ना तो वहाँ स्टाफ है। मैं यकीन खराज तहसीन पेश करता हूँ CO हेल्थ को, MS को, वहाँ के डॉक्टर्स को वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी मेहनत जब आप एक बंदे को आप बगैर बंदूक के या बगैर तोप के अगर बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे तो वो कैसे जो है ना अपने फ़राइज़ जो है उससे वो उहदा भरा हो सकेगा। इसलिए उनकी तमाम पर मेहनत के बावजूद वहाँ वही बात है, जो लोग यहाँ से भी जाते हैं वो कोई मकसद पूरा नहीं होता। जिस तरह पहले मैंने कहा है कि 20 मई 2019 की वो गई हुई है SNE महकमा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से। अब अगर वो कहते हैं कि हमने इसको तो यार वो SNE मंजूर करवा दी होती ना 2 साल में। इतनी बड़ी बात थी कि सेक्रेटरी हेल्थ के पास एक नुमाइंदा जाके बैठे एक डिस्ट्रिक्ट का और वो सेक्रेटरी हेल्थ ना करे, फिर तो ही बातें हैं कि या उसमें खलूस शामिल नहीं है या फिर अहलियत नहीं है किसी को कायल करने की।
جی بالکل جو ہے وہ ہمارے پروگرامس میں ملک صلاح الدین صاحب جو ہے وہ تشریف لاتے رہے ہیں بار بار. انہوں نے جو ہمارے ایم این اے ہیں حاجی امتیاز صاحب پی ٹی آئی کے, وہ واحد ایم این اے تھے منڈی بہاؤالدین میں پی ٹی آئی کے, تو انہوں نے بار بار جو ہے وہ بلا تفریق بلا کسی امتیاز ان کے پاس گئے اور جو منڈی بہاؤالدین کے مسائل تھے ان سے آگاہ کیا اور گزارش کی کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ حل کروائے جائیں. لیکن سر ایک دفعہ نہیں گئے, میرا خیال ہے 10 دفعہ گئے لوگوں کو. پھر شہر میں جتنے ان کے دوست ہیں ساتھی ہیں, میں مطلب میاں نوید سکندر صاحب ان کے بہت قریب ہیں, ایک صابر صاحب ہمارے کونسل ان کے قریب ہیں, میں سب سے جا کے کہتا رہا کہ خدا را یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ حاجی صاحب کے اپنے فائدے میں اگر یہ ہوا, اور وہ یہ ایگری کرتے تھے کہ ہاں یہ حاجی صاحب کے فائدے میں. لیکن میں باہر اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ لوگ شہر میں ایسے ہونے چاہیے جو سیاست سے مبرہ ہو کر جو شہر کے مسائل ہیں, جو ضلع کے مسائل ہیں, ان کو اپنی آواز بنا سکے. اور پھر میں اس مرحلہ پر یقیناً لوگوں کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں, ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سول ہسپتال ہے, محترمہ حمیدہ وحیدو نے اس کو فنکشنل تحصیل لیول ضرور بنایا ہے, لیکن شاید یہ ان کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ ہاسپٹل میں, یا جو نئی نسل ہے شاید ان کو نہ پتا ہو, پرانے لوگ ضرور جانتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں جو جب یہ سول ہاسپٹل, یہ تو 1935 سے کام کر رہا ہے, بیفور پارٹیشن 1935 سے کام کر رہا ہے, یہ ڈسپینسری ہوتی تھی. جب یہ 70s کی دہائی میں یہاں جب ہم نے ہوش سنبھالی, جب ہم نے لکھنا پڑھنا سیکھا, اس ہاسپٹل میں کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہوتا تھا. یہاں درختوں کے نیچے لوگ جو ہے, یہاں 2 ہی ڈاکٹر ہوتے تھے, ڈاکٹر رشید صاحب اور ڈاکٹر نذیر صاحب, وہ اسی طرح ہوتے تھے. لیکن میاں وحید صاحب نے اس وقت اپنی جیب سے یہاں ایک آپریشن تھیٹر کا ہال تعمیر کروایا ود ایکوپمنٹس, جتنے ایکوپمنٹ سے وہ اپنی جیب سے مہیا کیے. ایون مجھے اپنے علم میں, میرے علم کے مطابق اس وقت جرمنی سے منگوا کے انہوں نے 50,000 روپے کی لائٹ یہاں جو ہے وہ نصب کرائی. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ہاسپٹل کو فنکشن کرایا جس کے لیے ان کے والد محترم نے اتنا کچھ کیا تھا. اور پھر انہوں نے اپنے طور پہ بھی نہیں, منڈی بہاؤالدین کی خواجہ برادری کے بزرگ خواجہ یاسین صاحب تو تھے, ان کو ترویج دی کہ وہ بھی یہاں ایک ہال تعمیر کرائے. انہوں نے بھی ایک ہال تعمیر کیا. پھر ان دونوں بزرگوں کی نیم پلیٹس جو ہیں بہت دیر تک, یہ جہاں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے پرانے ہاسپٹل میں, وہاں ان کی نیم پلیٹس بڑی دیر تک لگی رہی. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے کہ اگر کوئی یادگار کچھ لوگوں نے چھوڑی تھی تو ان کی وہ نیم پلیٹس کیوں غائب کر دی گئی؟ جی دیکھ لیں, جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, جنہیں اپنے جو ہے وہ شہر کا درد ہوتا ہے, وہ اس طرح جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان سے فنڈز لے کر بھی جو ہے وہ اپنے شہر کے کام کر لیتے ہیں. اگر جو ہے وہ آپ کے پاس 4.25 سال تھا حاجی امتیاز صاحب کے پاس, اگر آپ کوئی بھی منصوبہ مکمل کروانے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ نے تختی لگوا لینی تھی, وہ آپ کے نام ہی منصوبہ رہنا تھا, لوگوں نے اس کو تسلیم کرنا تھا, صحافیوں نے تسلیم کرنا تھا. دیکھیں ہم نے ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے, وہ کرتے رہیں گے, چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے بارے میں ہو. ہم نے جو ہے وہ اپنے صرف شہر کے مفاد کے لیے, اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے جو ہے وہ بات کرنی ہے. اگر آپ جو ہے وہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ جو مکمل کروا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا کریڈٹ جو ہے انہیں جائے گا. ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا, بہت ہی اہم پروگرام ہے اور بہت ہی معزز اور بہترین شہر کی کریم شخصیات میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سنیے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں اور آپ بھی جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ایک کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈیولپرز جدید سہولیات سے آراستہ انٹرنیشنل لیول کے لگژری اپارٹمنٹس. اگر آپ چاہتے ہیں منڈی بہاؤالدین میں VIP لائف سٹائل, الاسر مال میں خوبصورت اور لگژری اپارٹمنٹس, ہونا چاہیے آپ کا اولین انتخاب سنگل بیڈ, ڈبل بیڈ, 2 سال کی ماہانہ آسان اقساط پر. آج ہی بکنگ کروائیں اور پائیں شاہانہ لائف سٹائل. بکنگ صرف 25% سے, بقیہ 2 سال کی ماہانہ اقساط میں. انویسٹر حضرات کے لیے شاندار سنہری موقع. میز پراپرٹی کی خرید و فروخت اور منڈی بہاؤالدین کے تمام ٹاؤن میں پلاٹ کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں. افل ڈیولپرز, پنجاب سینٹر, بھالیا روڈ, منڈی بہاؤالدین. فار مور انفارمیشن 033-277-53556 05465155548. منفرد ڈیزائنر فین متعارف کروانے والے لاہور فین پیش کر رہے ہیں عالمی معیار کی الیکٹرک شیٹ, پیور کاپر اور ہائیبریڈ اکانو پاور ٹیکنالوجی سے تیار پنکھے. لاہور فین, یہ سب ڈیزائن ہمارے ہیں.
शहर मलकवान में शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में आया वन पॉइंट स्टोर, जहां पर आपको मिले एक ही छत के नीचे सब कुछ, प्लास्टिक आइटम, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी, हार्डवेयर, किचन आइटम, टॉयज, बाथरूम आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, बर्थडे आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, गारमेंट्स एंड अंडरगारमेंट्स। अब महंगाई कैसी, अब सब कुछ सिर्फ 200 रुपए में। प्रोप्राइटर सैयद वासिफ हुसैन शाह, कॉन्टेक्ट नंबर 0341 746 6455। सैयद वसीम वासिफ शाह, नज़द गली इस्लाम बिल्डिंग, अलवी चौक, कचहरी रोड, खान होटल, अलनूर प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਚੰਗੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਈਏ ਲੋਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾ ਇਖਲਾਕ ਅਮਲਾ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ, 1500 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਮਾਹੌਲ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਲੈਂਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਝੂਲੇ, ਵਸੀਓਰੀਜ਼ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਹੈਵਨ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਸਾਰ ਅਹਿਮਦ 0346 242 2777 0300 974 35 11। ਹੈਵਨ ਵਿਊ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਸੂਲ ਬਰਾਦ, ਮਿਸਰੀ ਮੋੜ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ। लगा के छठा एमपी वाला, खुलेगा अब किस्मत का ताला, जीत की अब कर ले तैयारी, एमपी लाया तेरी बारी। 0300 0300 641 0300 0300 641 हो रट्टा मार ले ये नंबर, इस नंबर में है जादू, बस कर नंबर भेज इधर और जीत को कर लो काबू। अब लगेगी रौनक, सजेगा मेला, जीत का अब तू जश्न मना, एमपी को लगा और जीत बजा, एमपी को लगा और जीत बजा। 0300 0300 641 0300 0300 641। हर बोरी है एक मौका, जितना चाहे जीतता जा, अब लगेगी बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर को अपने नाम के साथ 0300 0300 641 पे भेजें या सर सब्ज ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और टीवी जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल कर रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब्ज की हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सरसब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। टपाल दानेदार लाया करोड़ों के इनामात। 031032633227 पे मिस कॉल दें। कॉल बैक आने पर पैक का बैच कोड और अपना CNIC एंटर करें और आजमाएं अपनी किस्मत। तुम, मैं और एक कप चाय, शरात ज़ाबित लागू है। लाहौर फैन पेश कर रहे हैं हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे, 5 से 15 वॉट पर भी दे हैरत अंगेज कारकर्दगी। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। पुरमसरत मुतमईन ते खुशहाल जिंदगी गुजारना हर इंसान दी ख्वाहिश है। जोड़ां दा दर्द, कमर दर्द, मोटापा, नजर ते दिमाग दी कमजोरी, हेपेटाइटिस A, B ते C, जिल्दे इमराज, जिस्मानी हुस्न विच इजाफा, छोटा कद, ब्लड प्रेशर, गुर्दे दी पत्थरी, शुगर तो निजात, मिर्दे दे अमराज, फालज, मर्दां ते औरतां दे पोशीदा अमराज, इन्हां सारियां बीमारियां दा शर्तिया ते शाफी इलाज। साडा दावा नहीं, ईमान है। एक बार आजमाओ, तुसी खुद मान जाओगे। हर बूथ में प्रोफेसर हकीम जुल्फकार अली सुबह 9 तो शाम 6 बजे तक मरीजां दा फ्री चेकअप करते हैं। बकिया दिनों विच दवाखाने दे औकाते कार सुबह 8 तो रात 8 बजे तक। पंजाब हेल्थ केयर तो मंजूर शुदा जदीद तौर दी सब तो वड्डी इलाजगाह नूरल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन। पता ते फोन नंबर मेन लारी अड्डा नज़द डिग्री कॉलेज बिल मुकाबिल वाटर फिल्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन। 0506
46 50 47 47, 0344 777 47 17। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107। मैं हूं आपका मेजबान, आपके साथ मलिक रोज पर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और हम बात कर रहे हैं जो ओल्ड DHQ हॉस्पिटल मंडी बहाउद्दीन है उस सिलसिले में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मलिक सलाउद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन बल्दिया, मियां अब्दुल रज़ाक साहब और मोहम्मद हमजा चौहान साहब। जी मलिक सलाउद्दीन साहब, आप क्या फरमा रहे थे कमर्शियल ब्रेक के पहले? मैं अर्ज ये कर रहा था कि जी हॉस्पिटल की तो तकरीबन बात हो गई है। अब कुछ दोस्त कह रहे थे कि भाई शायद आप कोई सियासी लिहाज से कोई बात कर रहे हैं। यकीन जाने अल्लाह ने हमें इतना ज़र्फ दिया है कि जो सही बात हो हमको एडमिट करने में इतना सा भी तजब्ज़ब नहीं है। मसलन जिस वक्त हाजी इम्तियाज़ साहब MNA बने, सबसे पहले रसूल यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मैं उनके पास गया बगैर किसी झिझक के, हालांकि वो PTI के MNA थे। लेकिन मैंने पहले कहा कि कुछ लोग तो शहर में यार ऐसे होने चाहिए जो सियासत को बाला ताक रखते हुए अपने शहर और ज़िले के लिए कोई बात अपनी पहुँचा सके। तो हाजी साहब ने वादा किया कि मैं रसूल यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका चार्टर पास हो चुका, हमीदा वहीदुद्दीन ने करवाया था पंजाब असम्बली से चार्टर, तो मैंने, लेकिन शायद उन्हीं के कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आप ये रसूल यूनिवर्सिटी वाली बात को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये क्रेडिट हमीदा को जाए। चलो मुझे जब इस बात का पता लगा मैं उनको फिर दोबारा जाके मिला। मैंने कहा कि चलो हाजी साहब चलो उसको छोड़ें, वो एक प्रोसेस चलता रहेगा, वो अनडू नहीं हो सकता क्योंकि उसका चार्टर पास हो गया। आप इस जिला के लिए एक नई मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए जद्दोजहद करें, उनको एक नया आइडिया दिया और मैं आज तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो गुजरात यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है जो आज 2 साल से यहाँ चल रहा है और वहाँ 600 बच्चे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं और यकीन जाने उनमें से 70% बच्ची हैं जो शायद आम हालात में किसी सूरत में भी बाहर जाके तालीम ना हासिल कर सकते। क्यों एक तो अफोर्ड करने वाली बात है, 25-30 हज़ार रुपये से कम खर्चा नहीं है बाहर जाके पढ़ने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अफोर्ड भी कर सकता है वो बच्ची को छोड़ के आना, ले के आना अकेले में जरा ये बहुत बड़ा मसला है और कोई हमारे ज़िले के लोग पसंद नहीं करते। उन्होंने उस सब कैंपस के क्याम के सिलसिले में जो है ना वो उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, उसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन फिर उसके लिए ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था। उस अम्ब्रेला प्रोजेक्ट में ये है कि उसके लिए ज़मीन जो है जो मंडी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कि उसमें ज़मीन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने मुहैया करनी थी और उस पर बिल्डिंग जो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्होंने मतलब बनानी थी। लेकिन हुआ किया मुझे नहीं समझ आई कि उनको किसने मिसगाइड किया कि जी अगर आप ये ज़मीन एक्वायर करवाने के सिलसिले में कोई दिलचस्पी लेंगे तो शायद आपके हल्के के लोग जिनकी ज़मीन एक्वायर होगी वो आपके मुखालिफ हो जाएंगे। तो उन्होंने उसके बाद उस पर बिल्कुल दिलचस्पी लेनी थी और वो छोड़ दी। तो मैं फिर वही बात आ गई कि जो हकायक है वो मेरे साथ कोई बंदा मुनाजरा कर ले, यहाँ बैठ के मुनाजरा कर ले कि जो हकायक है। फिर मैंने ये हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा से गुजारिश की कि आप इस मसले को लेके चलें कि ये हमारी अगली नस्ल का मसला है। यकीन जाने मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं पढ़ने वाला, ना कोई मेरे 2 बेटियां वो दोनों पढ़ के अपना फारग हो गए, लेकिन ये हमारी जो नौजवान नस्ल है ये बच्चियाँ ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं ना, हमारी अगली नस्ल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आज यकीन जानो पढ़ रहा था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे लिए मायार तो वो है ना कि उन्होंने जब जंगे बदर में कैदी होके आए लोग, उन्होंने कहा कि हमारे जो बंदा हमारे 10 बच्चों को पढ़ा देगा हम उसको रिलीज़ कर देंगे, इससे बड़ी बात। फिर ये हज़रत इवन मैं आज एक और वाक़या पढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया तमाम फरिश्तों को कि इसको सजदा करो तो सब फरिश्तों ने किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। फरिश्तों ने सवाल किया कि अल्लाह ताला कि ये आपकी तस्बीह और तहलील के लिए तो हम फरिश्ते सारा दिन वो करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर फरमाया कि तुम में और एक क्योंकि तुम एक बेबस हो,
तुम्हें इरादे की वो आज़ादी नहीं दी गई है, तुम्हें अमल करने की आज़ादी नहीं गई है, तुम पाबंद हो। लेकिन ये आदम जो है इसको मैंने इल्म की सादत अता की है। और फिर आपने वो मुख्तलिफ अशिया उनके रखी, उन्होंने पूछा कि बताओ इनके नाम क्या हैं, तो उन्होंने फरिश्ता ने कहा कि अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। तो इस लिहाज से इल्म की अहमियत मैंने फिर हमीदा साहब से गुजारिश की कि खुदा के लिए इस मसले को, और यकीन जाने पहले वो मसला जिस तरफ मतलब जहाँ से वो जगह जो रिकमेंड होके गई थी, पहले उन्होंने वो अगर कोई कहेगा रिकॉर्ड दिखा दूंगा कि पहले उन्होंने कि जिस तरह उन्होंने व्हाट्सएप किया, कमिश्नर साहब से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होनी थी, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ली, फिर उसके बाद वो जाना था सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का, उन्होंने वहाँ से वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भिजवाया, फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने उसको जो है पीएनडी डिपार्टमेंट में हमीदा साहब ने कह के भिजवाया, पीएनडी डिपार्टमेंट ने अब उसके पैसे उनको फिनांस डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पैसे रिलीज किए, और एक एक लम्हा एक एक मिनट के लिए वो पूरा, अगर कोई बंदा कहेगा कि भी हमें इसके लिए कोई सबूत दरकार है तो वो मैं सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ कि जो जो उन्होंने व्हाट्सएप किए, जो जो उन्होंने वॉइस मैसेजेस किए, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। इसलिए मैं हमीदा साहबा से गुजारिश करूँगा कि इस जो मसला थोड़ा बहुत पेंडिंग रह गया है कि उसको वो पाया तकमील तक पहुँचाए, ये यकीन यानी हमारी अगली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। जी सामीन, चाहे वो पीटीआई का कोई हाजी इम्तियाज साहब हों या नून लीग की हमीदा वहीदुद्दीन साहबा हों, जो भी हमारे लोगों की फलाह बेहतरी के लिए, हमारे शहर की फलाह बेहतरी के लिए काम करेगा, हम जो है वो बिला तफरीक उनकी जो है वो तारीफ करेंगे और उनको उसका क्रेडिट भी देंगे और खराज तहसीन भी पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई या किसी और जमात की हुकूमत हो, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो तनकीद जो है, मुस्बत तनकीद हमारा हक बनता है, वो हम जो है वो ज़रूर करेंगे, चाहे कोई नाराज़ हो या राज़ी रहे। एक कमर्शियल ब्रेक है, वो कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपके साथ जो है वो आएंगे और मेरे साथ मियाँ रज़ाक साहब हैं, उनसे पूछेंगे, और हमजा चौहान साहब हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा, कमर्शियल ब्रेक वाले भी गए हुए हैं। जी मियाँ रज़ाक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं वो दीवार के सिलसिले में, कि वो मुझे भी, मेरे तक भी ये बात पहुंची है कि दीवार जो नई बनाई जा रही है वो सारा जो मलबा है, वो रेत बजरी वगैरह वो सड़क से उठाया नहीं जा रहा है, वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, और दीवार जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, दीवार शुरू कर दी गई है, टैंकी भी नई जो है वो बनाएंगे, जबकि पहली टैंकी ठीक है, और नया बोर भी जो है वो किया जा रहा है। तो मुतलका जो अदारे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी तहकीकात करें, चेक एंड बैलेंस रखें कि आया कोई गड़बड़ेशन तो नहीं हो रही है, कोई जो है करप्शन का आंसर तो इसमें नहीं पोशीदा है। जी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा अब खिदमत में हाजिर होते हैं। This song is brought to you by Lifebuoy Shampoo. बचपन से हमारी बेटियों ने ये सुना और पढ़ा, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। आए आज एक नज्म के जरिए उन्हें ये सिखाएं कि बड़े काम करने के लिए सिर्फ मजबूत होना जरूरी है। गल सुनो, तुहाडे नाल एक गल करनी सी। मेरा ना दिल बड़ा ही परेशान है। साडी इक्को एक धी है ते जिहदा विवाह चंगी मैरिज हाल च ना होया ते साडी ते जिले विच नक कट जानी है, शरीकां गल्लां करनियां है। भईए लोके हुण ते परेशान होने की बिल्कुल लोड़ नहीं। साडे अपने जिला मंडी बहाउद्दीन दा सब तो खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, दरिया ते पहाड़ां दे संगम दे विच वाक़े खूबसूरत लोकेशन हैवन व्यू मैरिज हाल, जिन्हां दा बा इखलाक अमला, चंगे ते वधिया खाने, 1500 अफराद की गुंजाइश ते मुश्तमिल शहर की सब तो वड्डी मार्केट, खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, एयर कंडीशन गर्मी तो पाक माहौल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, बच्चों वास्ते प्लेलैंड ते बेशुमार झूले, वसीले रेस कार पार्किंग, हैवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। बस इन्नियां सारियां सहूलतां ते कदी यूरोप दी मैरिज हाल च भी नहीं हुईयां। हुणे बुकिंग कराओ हैवन मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। राब्ता नंबर मैनेजर निसार अहमद 0346 242 2777 0300 974 3511। हैवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट, रसूलगढ़ मिस्री मोड़ मंडी बहाउद्दीन।
लाइफ तो देती रहेगी हर मोड़ पर छोटी बड़ी फिक्र जिनसे बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर महीने भर की बेफिक्री की गारंटी देता है सिर्फ यूफोन सुपर कार्ड। तो करें दिल खोल कर कॉलिंग, चैटिंग, ब्राउजिंग और गेमिंग पूरा महीना यूफोन सुपर कार्ड की बेफिक्री के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन 4G के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। टपाल दानेदार लाया करोड़ों के इनामात। 0310326327 पे मिस कॉल दें, कॉल बैक आने पर पैक का बैग पर निशान पोलियो के कतरे पिलाने के बाद लगाना है, ताकि कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। तो फिर आए मिलकर बनाएं अपना मुस्तकबिल महफूज। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रसूल, और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम फ्लैश पॉइंट में मंडी बहुद्दीन ओल्ड DHQ हॉस्पिटल के बारे में। मियां अब्दुल रज़ाक साहब, ये फरमाइए कि वहाँ पे जो मंडी बहुद्दीन में DHQ हॉस्पिटल है और मराला रोड वाला, या यहाँ पे जो है वो अदवायात की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉस्पिटल की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जब SNE नहीं आई तो वो क्या चलेगा। जैसा कि अद्वियात की आप बात कर रहे हैं, अद्वियात तो टोटल तौर पर मेडिकल स्टोर से मंगवाते हैं, यानी कि एक सिरिंज होती है वो 5 रुपए की सिरिंज है, वहाँ पे 15 रुपए की मिल रही है। देखो जुल्म की बात ये है कि वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है और वो मन मर्जी के पैसे लेते हैं। अगर एक दवाई 100 रुपए की है वो 150 रुपए की देते हैं। वो गरीब मरीज जो है, जो देखो ना, हॉस्पिटल तो वो जाता है जिसकी पहुंच नहीं होती डॉक्टर के पास जाने की, इतनी उसकी अफरादी कुव्वत नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सके। बात ये है कि अद्वियात तो वहां से मिल ही नहीं रही हैं, हत्ता कि यहाँ से ये एक्सरे की मशीन वो उठाकर ले जाना चाहते थे पुराने DHQ अपना तहसील लेवल हॉस्पिटल से। वो जब टेक्नीशियन आया उसको उठाने के लिए कि वो हम उधर लगाते हैं, वो टेक्नीशियन ने कहा ये अगर आप यहाँ से हम उठाकर लेकर जाएंगे वहाँ पे चलेगी नहीं, वो तब यहाँ पे मशीन रह गई। अब जब मशीन है उसके लिए एक्सरे पेपर ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सरे खिंचवाने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो एक सफ़ेद कागज़ पे उसकी फ़ोटो स्टेट करके दे देते हैं। देखें ना, एक्सरे मशीन पंजाब में 1 नंबर है, वो बहुत अच्छे एक्सरे करती है, मगर उसके लिए एक्सरे के पेपर ही नहीं है। देखो कितने जुल्म की बात है। DHQ में दवाई नहीं मिलती, DHQ में सहूलत नहीं है, DHQ की 4 दीवारी नहीं है। मतलब है अभी जैसा कि हमारे चेयरमैन बल्दिया मलिक सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि अभी तक जो है महकमा बिल्डिंग ने अभी महकमा हेल्थ को वो DHQ की बिल्डिंग ही नहीं दी, तो DHQ चल रहा है। डॉक्टर और अमला क्या करेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो अब यहाँ पे हमारे हुक्मरान हैं पंजाब सतह पे, मंडी सतह पे और पाकिस्तान सतह पे, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके एक्सरे मशीन के पेपर और उसकी अद्वियात जल्दी से जल्दी यहाँ पे मंडी बहुद्दीन में प्रोवाइड की जाए। जी हमजा चौहान साहब, आप ये बताइए कि जो मंडी बहुद्दीन का जो एक ही एमरजेंसी बकाया रह गई थी, उसका कभी आपने विजिट किया हो, या जो DHQ मुराला रोड उसका विजिट किया हो, तो क्या आपको वहाँ पे सूरत हाल नजर आई। जी सूरत हाल मियाँ साहब ने आपको बताई है कि एक्सरे का भी इधर इतना मसला है, तो बाकी इन्होंने क्या फैसिलिटीज़ देनी है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि इधर जो पुराना हॉस्पिटल है इसमें डायलिसिस सेंटर बना हुआ था, लोगों को बड़ी सहूलत थी उसकी। इवन कि मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ का डायलिसिस होता था, जब ये इधर होते थे तो वो बड़ी आसानी से करवा रहा था। बाद में वो ख़त्म हो गया, वो बैर से करवाता रहा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस देकर, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ हो गई, अल्लाह की मर्जी। वो तो बहरहाल डायलिसिस सेंटर जो है ना, मैं कहता हूँ कि उसको हर सूरत होना चाहिए, क्योंकि इधर बहुत प्रॉब्लम है मंडी बहुद्दीन तो है, उसकी मशीनरी होनी चाहिए। और मेडिसन के बारे में ये है कि पिछले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो
ہم جاتے تھے چلڈرن ہاسپٹل، وہاں سے میڈیسن ملتی تھی، باقاعدہ میسج آتا تھا فون پہ کہ آپ کو کون کون سی میڈیسن ملی ہے. اب جا کے حالت دیکھیں بالکل کوئی نہیں. تو ابھی دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اسی طرح کی میڈیسن بھی ملنی چاہیے. بلکہ ایک میرا دوست ہے وہ میڈیسن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ کہہ رہا تھا پچھلے دور میں انہوں نے اتنی زبردست قسم کی میڈیسن باہر سے منگوائی تھی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ان کو کہا بھی گیا کہ یار 2 نمبر بھی چلتی ہے، لیکن مہنگی ترین میڈیسن لا کر شہباز شریف نے دی ہے. تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح کا سسٹم آئے تاکہ کم از کم لوگوں کو سہولت ملے، صحت کی تو سہولت ملے. جی ملک صلاح الدین صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ یہ جو چوہان صاحب نے میڈیسن کے مسئلے میں کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. میں پھر وہ دوبارہ جو ہے نا یونیورسٹی کے اس پہ آتا ہوں کہ حاجی امتیاز صاحب نے جس طرح وہ سب کیمپس والا مجھے یقین ہے جس بندے نے بھی انہیں مس گائیڈ کیا کہ جن بندوں کی زمین ایکوائر ہوگی وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. بھائی اگر وہ اس بات پہ غور کرتے تو زیادہ سے زیادہ 10 بندوں کی زمین ہوگی اور وہ ضروری نہیں کہ 10 کے 10 ان کے حامی ہوتے، لیکن ان سے جو وہ 20 لاکھ بندہ پورے ضلع کا جو ہے مستفید ہونا تھا، انہوں نے راضی ہونا تھا، شاید اس کا وہ تصور ہی نہ کر سکے. جی بالکل درست کہا. اچھا ایک مریضہ جو ہے وہ ہسپتال میں داخل تھی DHQ مرارہ روڈ پر، وہاں پر انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو گیس ہے سلنڈر وہ بھی موجود نہیں ہے، وہ ہم باہر سے خرید کے لا کے جو ہے وہ اپنے مریض کو مہیا فراہم کرتے رہے ہیں. وہاں پہ ایک سرنج تک بھی جو ہے وہ سوئی تک میسر نہیں ہے. میں خود ایک محلے کے بچے کو لے کے جو یہاں پہ جو ہے وہ اولڈ DHQ کی ایمرجنسی ہے وہاں پہ لے کے آیا. ان کے پاس وہ جو ٹانکا لگانے کے لیے دھاگا اور سوئی ہوتی ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، وہ بھی باہر سے میں نے خرید کر دی. اندر ایون کہ ان کے پاس کوئی بھی جو ہے سہولت کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. جبکہ سابق نون لیگ کے دور میں میاں شہباز شریف صاحب نے جو منڈی بہاؤالدین کا ہسپتال تھا، ساری بات ہے دوسرے ہسپتالوں میں انہوں نے ایسا کیا ہوگا، نئے بیڈز آئے، ادویات جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں فراہم کی، ہر چیز جو ہے وہ اندر سے مل رہی تھی، باہر سے دوائی نہیں لینی پڑتی تھی. ہر وقت جو ہے وہ میڈیکل سٹور جو ہے وہ کھلا رہتا تھا، بلکہ ہم تو رات کے وقت بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو رات کے وقت بھی جو ہے وہ کھلا رکھیں. لیکن جو ہی PTI کی حکومت آئی تو وہاں سے اندر سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ملنا جو ہے وہ درکنار ہو گیا، مشکل ہوگی. جیسا کہ میاں صاحب نے کہا ایکس رے مشین موجود ہے، وہاں پہ ایکس رے پیپر موجود نہیں ہے اور ادویات بالکل موجود نہیں ہے. اگر کوئی مریض جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے جو امیر لوگ ہیں وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اپنا علاج کروا لیتے ہیں، جن کا جو بے بس ہوتے ہیں غریب عام جو ہے وہ مڈل مین ہے وہ سرکاری ہسپتال کا رخ کرتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی جب کوئی مریض داخل ہو جائے یا کوئی جاتے ہیں ان کو بھی میڈیسن اندر سے مہیا نہیں کی جاتی ہے. وہ ایک سوئی تک جو ہے وہ انجیکشن کی سرنج تک جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ خرید کے جو ہے وہ اندر فراہم کرتے ہیں. تمام ادویات باہر سے وہ خریدنی پڑتی ہیں. کافی زیادہ ادویات بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ان سے گزارش کریں گے کہ جس طرح پہلے جو ہے وہ آپ کے والد صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں جو ہے وہ اسپتالوں میں سارا کچھ فراہم کیا، اسی طرح جو ہے وہ ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے وہ عام لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے. ہمارے ہسپتال جو ہیں ان کی مشینری کے بارے میں خیال رکھیں گے، چاہے وہ آپریشن کروانے کوئی جائے ویسے داخل ہو، جو عام بندہ ہے اس کو ہر چیز جو ہے وہ اندر جو ہے فراہم ہو. اور منڈی بہاؤالدین کا جو ہاسپٹل ہے ہم دعا کو ہیں کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ منڈی بہاؤالدین سے کوئی بھی مریض جو ہے وہ ریفر نہ کیا جائے. سبھی جو منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے ہیں، جتنی بھی جو 22 لاکھ 20 لاکھ آبادی ہے، وہ سارے جو ہیں ان کا علاج معالجہ چاہے جتنی بھی کریٹیکل سچویشن بنتی ہے یہیں پہ علاج معالجہ ہو جائے. ہم دیکھیں ہم سب نے یہیں پہ رہنا ہے اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اسی ہسپتال میں لے جایا جائے گا. تو ہم سب کو جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ یا کوئی لکھ سکتا ہے لکھے یا بات کر سکتا ہے بات کرے. کسی کا جو کوئی تعلق ہے وہ اپنا تعلق سورس استعمال کرے، اپنے شہر کو اپنے شہر کے ہسپتال کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ایک اینٹ بھی لگتی ہے تو لگانی چاہیے. پہلے بھی میں اپیل کر چکا ہوں، جو ہمارے مخیر حضرات ہیں اگر حکومت نہیں فراہم کر سکتی کسی وجہ سے تو وہ بھی تعاون کیا کرتے بھی ہیں اور وہ ادویات وغیرہ جو ہے وہ ہسپتال میں وہ فراہم کریں
تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں ملک صلاح الدین صاحب سابق چیئرمین بلدیہ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, انہوں نے وقت دیا, اور میاں عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ ضلعی صدر ہیں مرکزی انجمن تاجران کے, ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں, وہ وقت نکال کر تشریف لائے. محمد حمزہ چوہان صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ وقت نکال کر تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو نئے کسی مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں 6 سے 8 دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.